दौलत अगर इंसान के हाथ में रहे तो नेमत होती है, लेकिन जब वो दिल पर कब्जा कर ले तो वही दौलत इंसान की अक्ल पर पर्दा डाल देती है। बहुत पुराने जमाने की बात है, पहाड़ों और सरसब्ज मैदानों के दरमियान मेहराबाद नाम का एक खुशहाल कस्बा आबाद था, जहां सुबह का आगाज मस्जिद की अजान, बाजारों की रौनक और कारीगरों के औजारों की आवाज से होता था। इसी कस्बे के वस्त में एक अजीम अलशान पथरीली हवेली खड़ी थी, जिसे देखकर हर आने जाने वाला चंद लम्हों के लिए रुक जाता था। ये हवेली कस्बे के सबसे अमीर साहूकार सेठ जलाल अल-दीन की थी, जिसके पास बेशुमार अशरफियां, कीमती जेवरात अनाज से भरे गोदाम, बागात और बेशुमार जमीनें थीं। मगर उसके बावजूद उसकी दौलत की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। मेहराबाद के लोग उसके सामने एहतराम से पेश आते, लेकिन पीठ पीछे इसे सेठ बंद मुट्ठी कहते थे। वजह यह थी कि वो किसी गरीब को एक मुट्ठी आटा देते हुए भी 100 मर्तबा सोचता था। इसकी हवेली में बरसों से मुंशी रहमत अली हिसाब किताब संभाल रहा था, मगर इतनी लंबी खिदमत के बावजूद उसके कपड़ों पर पैबंद और जूतों के तलवे घुस गए थे। जब भी वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात करता, सेठ जलाल अल-दीन फौरी अफसोस भरी आवाज में कहता कि कारोबार के हालात बहुत खराब हैं। हकीकत में इसी रात वो अपनी भारी भरकम तिजोरी खोलकर सोने की अशरफियां बार बार गिनता रहता। इसकी एक अजीब आदत थी कि हर रात सोने से पहले वो अपनी तिजोरी कम अज कम 3 मर्तबा जरूर गिनता, और अगर एक अशरफी भी अपनी जगह से हिट जाती तो पूरी हवेली के मुलाजिमों की तलाशी लेता। एक मर्तबा सिर्फ एक सिक्का तिजोरी के कोने में लुढ़क गया तो उसने आधी रात तक चिराग हाथ में लेकर पूरा कमरा छान मारा, और जब सिक्का मिल गया तो इसे सीने से लगाकर ऐसे मुस्कुराया जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा हुआ अजीज वापस मिल गया हो। मेहराबाद के अक्सर गरीब लोग उसके सूदी कर्जों की वजह से अपनी जमीनें और घर खो चुके थे, मगर सेठ जलाल अल-दीन को कभी किसी की बद्दुआ की परवाह न हुई। कस्बे से कुछ फासले पर एक कदीम सराय के नजदीक 2 दरवेश रहते थे, जिनके नाम बाबा सलीम और बाबा करीम थे। दोनों के कपड़े सादा, हाथ में लकड़ी की लाठी और कंधे पर पुरानी झोली होती, मगर उनकी अक्ल और दानाई के चर्चे हर जगह फैले हुए थे। वो लोगों से मिलने वाली खैरात का बड़ा हिस्सा खुद रखने के बजाय यतीमों और मुसाफिरों में तकसीम कर देते थे, इसीलिए हर शख्स उनकी इज्जत करता था। एक दोपहर जब गर्म फिजा पूरे मैदान में गर्द उड़ा रही थी, एक बूढ़ी औरत रोती हुई सराय के करीब से गुजरी। बाबा सलीम ने इसे रोककर हाल पूछा तो इसने बताया कि इसने अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए सेठ जलाल अल-दीन से चंद अशरफियां कर्ज ली थीं, मगर सूद बढ़ते बढ़ते अब सेठ इसका वाहिद घर भी अपने नाम करने वाला था। बूढ़ी औरत की बात सुनकर बाबा करीम ने अफसोस से कहा, सलीम भाई, ये शख्स दौलत नहीं, लोगों की मजबूरियां जमा कर रहा है। बाबा सलीम ने दूर उफुक पर नजर आने वाली अजीम अलशान हवेली की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और निहायत सुकून भरे लहजे में बोला, करीम भाई, दुनिया में हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, और लालची आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी इसका अपना लालच होता है। अगर हम उसके दिल में एक ऐसा ख्वाब जगा दें जो उसकी दौलत से भी बड़ा हो, तो वो खुद अपने हाथों से अपनी तिजोरी का दरवाजा खोल देगा। बाबा करीम ने हैरत से उनकी तरफ देखा और पूछा, तो क्या तुम्हारे जहन में कोई तदबीर आ गई है? बाबा सलीम के ऊपर मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने अपनी झोली कंधे पर डाली, लाठी संभाली और एतमाद से कहा, आज शाम मेहराबाद की सबसे बड़ी हवेली में एक ऐसा तमाशा शुरू होगा जिसे लोग बरसों तक याद रखेंगे। आज एक लालची इंसान की आजमाइश इसकी दौलत से नहीं, इसके अपने दिल से होने वाली है। ये कहकर दोनों दरवेश धीरे धीरे मेहराबाद की तरफ रवाना हो गए, और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी रात शुरू होने वाला उनका मंसूबा पूरे कस्बे की तारीख का सबसे मशहूर किस्सा बन जाएगा। शाम ढलते ही मेहराबाद के कूचों में चिराग रोशन होने लगे और बाजार धीरे धीरे सुनसान होने लगा, मगर सेठ जलाल अल-दीन की वसी हवेली के बाहर एक अजीब मंजर देखने को मिला। बाबा सलीम और बाबा करीम दरवाजे के ऐन सामने पहुंचे, एक दूसरे की तरफ मानी खेज नजर डाली और फिर अचानक बुलंद आवाज में झगड़ना शुरू कर दिया। बाबा सलीम ने अपनी लाठी जमीन पर मारते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, इस जगह पर मेरा हक है। गुज़िश्ता रात ख्वाब में मेरे दादा ने मुझे बताया कि इस हवेली के सहन के नीचे एक ऐसा नायाब खजाना दफन है जिसकी चमक सूरज को भी शर्मा दे। बाबा करीम फौरी गुस्से का ड्रामा करते हुए बोला, ख्वाब तुमने देखा होगा, मगर इस खजाने का राज मेरे खानदान में नस्लों से महफूज है। तुम मेरे हक पर कब्जा नहीं कर सकते। दोनों की आवाजें इतनी बुलंद थीं कि हवेली के अंदर बैठे नौकर भी हैरान हो गए। कुछ ही लम्हों में ये शोर अंदर तक पहुंच गया, जहां सेठ जलाल अल-दीन हसब मामूल अपनी तिजोरी के सामने बैठा अशरफियां गिन रहा था।
खजाने का लफ्ज सुनते ही इसके हाथ रुक गए। इसने अशरफियां वहीं छोड़ दें और तेजी से उठकर खिड़की के करीब आ गया। वो खामोशी से बाहर होने वाली गुफ्तगू सुनने लगा। बाबा सलीम ने जानबूझकर मजीद बुलंद आवाज में कहा, ये कोई आम खजाना नहीं, ये याकूत नूर है, एक ऐसा नायाब पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस शख्स के पास ये आ जाए इसकी दौलत कई गन्ना बढ़ती चली जाती है। बाबा करीम ने फौरी बात काटते हुए कहा, मगर याद रखो ये पत्थर हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर किसी लालची इंसान ने इसे हासिल करने की कोशिश की तो वो हमेशा के लिए जमीन में गायब हो जाता है। ये सुनते ही सेठ जलाल अल-दीन की आंखों में एक अजीब चमक पैदा हो गई। इसके जहन में फौरी नए नए ख्वाब बनने लगे। इसने सोचा, अगर वाकई ऐसा पत्थर मेरे हाथ लग गया तो मेरी दौलत का कोई हिसाब नहीं रहेगा। वो जल्दी से हवेली के दरवाजे तक आया और सख्त लहजे में बोला, ए दरवेश, ये कैसा खजाना है जिसका तुम जिक्र कर रहे हो? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे उन्हें सेठ की मौजूदगी का पहले से इल्म ही ना हो। बाबा करीम ने घबराहट का ड्रामा करते हुए धीरे से कहा, सलीम भाई चिल्लू यहां से, अगर सेठ को असल बात मालूम हो गई तो वो हमें यहां एक लम्हा भी नहीं ठहरने देगा। बाबा सलीम ने भी अपनी झोली उठाने का बहाना किया और बोला, हाँ बेहतर है चलते हैं, ये राज हर किसी को नहीं बताया जा सकता। ये मंजर देखकर सेठ जलाल अल-दीन बेकरार हो गया। इसे लगा अगर ये दोनों यहां से चले गए तो शायद जिंदगी भर इस खजाने का सुराग ना मिल सके। इसने फौरी अपना लहजा नरम किया, दोनों के करीब आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे बाबा, तुम दोनों तो मेरे मेहमान हो, पहले अंदर आकर आराम करो, खाना खाओ, फिर सुकून से मुझे भी यह किस्सा सुनाना, शायद मैं भी तुम्हारी किसी तरह मदद कर सकूं। बाबा सलीम ने इनकार का ड्रामा किया और बाबा करीम खामोशी से इसकी तरफ देखता रहा। फिर कुछ लम्हों की मसनूई हिचकिचाहट के बाद दोनों मान गए। सेठ जलाल अल-दीन उन्हें बड़े एहतराम से हवेली के अंदर ले गया और पहली मर्तबा अपनी जिंदगी में किसी फकीर के लिए बावर्ची खाने में बेहतरीन खाने का हुक्म दिया। मुंशी रहमत अली ये सब देखकर हैरान रह गया। जिस सेठ ने कभी किसी भूखे को पेट भर कर खाना नहीं खिलाया था, वो आज दो अजनबी दरवेशों की खातिर शाहाना जियाफत का इंतजाम कर रहा था। मगर वो नहीं जानता था कि ये सखावत दिल से नहीं, इस ख्वाब की कीमत थी जो लालच ने सेठ जलाल अल-दीन की आंखों में जगा दिया था, और यही ख्वाब चंद घंटों बाद उसकी जिंदगी का सबसे महंगा सौदा साबित होने वाला था। रात गहरी हो गई थी। हवेली के बड़े दस्तरखान पर अनवा व अक़साम के खाने सजे हुए थे। गर्म शीरमाल, खुशबूदार कोरमा, खुश्क मेवे, शहद और दूध से दोनों दरवेशों की खूब खातिर मदद की गई। बाबा सलीम और बाबा करीम ने बड़े सुकून से खाना खाया, गोया उन्हें किसी जल्दी की कोई फिक्र ही ना हो, और दूसरी तरफ सेठ जलाल अल-दीन हर चंद लम्हों बाद बेसब्री से उनकी तरफ देख रहा था। आखिरकार जब दस्तरखान उठा लिया गया और नौकर भी वहां से चले गए तो सेठ ने दरवाजा बंद किया, चिराग की लो मध्यम की और धीमी आवाज में बोला, अब तो बता दीजिए वो याकूत नूर कहाँ है? मैं आप दोनों की ऐसी खिदमत करूंगा कि बाकी जिंदगी किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। बाबा सलीम ने कुछ लम्हे खामोश रहकर गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, सेठ साहिब ये कोई आम खजाना नहीं। सदियों पहले एक दरवेश ने इस पत्थर को इस जगह दफन किया था जहां आज आपकी हवेली खड़ी है। कहते हैं कि हर 100 बरस बाद सिर्फ एक ही रात के लिए वो जमीन के करीब आता है, मगर सिर्फ उन लोगों के सामने जो इसके कदीम उसूलों पर अमल करें। सेठ जलाल अल-दीन की धड़कन तेज हो गई। इसने फौरी पूछा, वो रात कब है? बाबा करीम ने संजीदगी से जवाब दिया, आज। और अगर आज का मौका गुजर गया तो फिर 100 बरस तक कोई इसे नहीं देख सकेगा। ये सुनते ही सेठ का रंग बदल गया। इसे यूं महसूस हुआ जैसे किस्मत खुद उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। इसने बेकरारी से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बाबा सलीम ने निहायत सुकून वाले लहजे में कहा, सबसे पहले याद रखें, याकूत नूर लालच से नफरत करता है। अगर इसे जरा भी शक हो गया कि कोई शख्स दौलत के लिए इसे हासिल करना चाहता है तो वो हमेशा के लिए जमीन की तह में गायब हो जाता है। इसीलिए असल रस्म सिर्फ हम जैसे दरवेश अदा कर सकते हैं। सेठ ने फौरी कहा, जो कहो मैं वही करूंगा। बाबा करीम ने आगे बढ़कर कहा, रस्म आधी रात के ठीक 12 बजे होगी। हवेली के दरमियान वाले सहन में 2 बड़ी पीतल की थालियां रखी जाएंगी। इनमें खालिस सोने की अशरफियां भरी होंगी ताकि उनकी चमक याकूत नूर को जमीन की गहराई से अपनी तरफ खींचे। इसके बाद हमारे कंधों पर खालिस रेशम के 2 नए कपड़े डाले जाएंगे। कदीम रवायत के मुताबिक
इस पत्थर को रेशम की खुशबू पसंद है। सेठ जलाल अल-दीन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं। हजारों अशरफियां एक साथ निकालने का ख्याल उसके दिल पर हथौड़े की तरह लगा, मगर अगले ही लम्हे इसके जहन में इस नायाब पत्थर की दौलत घूमने लगी। इसने खुद को तसल्ली दी, चंद हजार अशरफियां कुर्बान करके अगर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल जाए तो ये सौदा बुरा नहीं। बाबा सलीम ने जानबूझकर मजीद तवक्कुफ किया, फिर बोला, एक आखिरी शर्त भी है। रस्म के दौरान अब हम से कम अज कम 50 कदम दूर रहेंगे। अगर अब करीब आए एक लम्हे के लिए भी हमारी हिदायत की खिलाफ वर्जी की तो सारी मेहनत जाय हो जाएगी। सेठ ने फौरी कहा, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। बाबा करीम ने मसनूई संजीदगी से कहा, फिर जल्दी कीजिए, आधी रात में ज्यादा वक्त बाकी नहीं। अशरफियां, रेशमी कपड़े और सहन का इंतजाम अभी से शुरू करना होगा। सेठ जलाल अल-दीन ने फौरी मुंशी रहमत अली को आवाज दी और हुक्म दिया कि तहखाने से सोने की अशरफियां निकाली जाएं, बाजार से सबसे कीमती रेशमी कपड़े मंगवाए जाएं और सहन को रस्म के लिए तैयार किया जाए। मुंशी रहमत अली हैरान था कि जिस शख्स ने कभी किसी गरीब को एक अशरफी खुशी से ना दी, वो आज हजारों अशरफियां सहन में रखने का हुक्म दे रहा था, मगर वो कुछ बोल ना सका। इसे सिर्फ इतना मालूम था कि आज रात हवेली में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे महराबाद बरसों तक याद रखेगा। रात के आखिरी पहर आसमान पर बेशुमार सितारे जगमगा रहे थे और पूरा महराबाद गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर सेठ जलाल अल-दीन की हवेली के वसी सहन में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। मुंशी रहमत अली ने सेठ के हुक्म के मुताबिक 2 बड़ी पीतल की थालियां सहन के ऐन दरमियान रख दी थीं, जिनमें हजारों सोने की अशरफियां चांदनी में यूं चमक रही थीं जैसे जमीन पर 2 छोटे सूरज उतर आए हों। करीब ही 2 निहायत कीमती रेशमी कपड़े रखे थे, जिन पर सुनहरी धागे से नफीस कढ़ाई की गई थी। बाबा सलीम और बाबा करीम हसब हिदायत सहन के दरमियान बैठ गए और सेठ जलाल अल-दीन बेकरारी से कभी अशरफियों को देखता, कभी आसमान की तरफ और कभी उन दोनों दरवेशों की तरफ। ठीक 12 बजते ही बाबा सलीम ने धीमी आवाज में कहा, अब रस्म शुरू होगी, लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी हम कहीं इस पर सवाल नहीं करना, वरना याकूत नूर हमेशा के लिए जमीन की गहराई में चला जाएगा। सेठ ने फौरी उनकी बात मान ली। बाबा करीम ने दोनों रेशमी कपड़े अपने और बाबा सलीम के कंधों पर डाल लिए और फिर दोनों ने आंखें बंद करके निहायत पुरस्रार अंदाज में कुछ बेमनी अल्फाज धीरे धीरे दोहराना शुरू कर दिए। सहन में जलता हुआ चिराग हल्की हल्की हवा से लरजने लगा और खामोश माहौल ने सेठ के दिल की धड़कन मजीद तेज कर दी। चंद लम्हों बाद बाबा सलीम ने अचानक कांपने का ड्रामा किया, जैसे इसे जमीन के नीचे से कोई अजीब सी ताकत महसूस हो रही हो। इसने धीमी मगर खौफ ज़दा आवाज में कहा, वो करीब आ रहा है, मुझे इसकी रोशनी महसूस हो रही है। सेठ जलाल अल-दीन का सांस रुकने लगा। इसने बेइख्तियार एक कदम आगे बढ़ाना चाहा, मगर बाबा करीम ने फौरी बुलंद आवाज में कहा, रुक जाइए, एक कदम भी आगे ना आइए, वरना सारी मेहनत जाय हो जाएगी। सेठ फौरी अपनी जगह रुक गया। चंद लम्हों बाद बाबा सलीम ने आंखें खोलकर घबराहट का ड्रामा किया और बोला, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। याकूत नूर कह रहा है कि यहां मौजूद एक शख्स के दिल में दौलत की ख्वाहिश हद से ज्यादा है, इसीलिए वो जाहिर होने से इनकार कर रहा है। अगर इसे राजी करना है तो फौरी एक आखिरी आजमाइश पूरी करना होगी। सेठ ने बेसब्री से पूछा, कौन सी आजमाइश? जल्दी बताओ। बाबा सलीम ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, अब फौरी सहन के दूसरे किनारे जाकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं, अपनी आंखें मजबूती से बंद कर लें और 1 से 100 तक गिनती गिनें। याद रखिए, गिनती मुकम्मल होने से पहले अगर अपने आंख खोली या पीछे मोड़कर देखा तो याकूत नूर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। सेठ ने एक लम्हे के लिए अशरफियों की तरफ देखा, फिर दिल ही दिल में खुद को तसल्ली दी कि दोनों दरवेश तो सहन के बीच में बैठे हैं, इतनी भारी थालियां लेकर भाग भी नहीं सकते, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। अगले ही लम्हे वो दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, अपनी आंखें मजबूती से बंद की और बुलंद आवाज में गिनती शुरू कर दी। 2, 3, 4। उधर जैसे ही इसकी आवाज सहन में गूंजने लगी, बाबा सलीम और बाबा करीम ने फौरी एक दूसरे की तरफ देखा। उनके ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो जानते थे कि अब उनके मंसूबे का आखिरी और सबसे अहम मरहला शुरू हो गया था। जैसे ही सेठ जलाल अल-दीन ने आंखें बंद करके बुलंद आवाज में गिनती शुरू की, बाबा सलीम और बाबा करीम एक लम्हे में अपने असल मंसूबे पर अमल करने लगे।
दोनों निहायत फुर्ती से उठे। पहले रेशमी कपड़े अच्छी तरह पहन लिए ताकि भागते वक्त कपड़े उलझे नहीं। फिर पीतल की दोनों भारी थालियां एहतियात से अपनी पुरानी चादरों में लपेट दें ताकि अशरफियों की जरा सी भी खनक पैदा ना हो। दूसरी तरफ सेठ पूरी संजीदगी से गिनती गिन रहा था। 70, 71, 72। इसके ऊपर खुशी साफ नजर आ रही थी। इसे यकीन था कि चंद ही लम्हों बाद दुनिया का नायाब तरीन खजाना इसके हाथ में होगा। बाबा करीम ने धीरे से सरगोशी की पिछला रास्ता। बाबा सलीम ने इस बात में सर से इशारा किया। दोनों को पहले ही मालूम हो गया था कि हवेली के पिछले हिस्से की एक लकड़ी की खिड़की का कुंडा कई महीनों से टूटा हुआ है। वो दबे कदमों इसी तरफ बढ़े, एहतियात से खिड़की खोली, एक एक करके बाहर निकले और अंधेरे में खड़े घने दरख्तों के दरमियान गुम हो गए। उनके कदम तेज जरूर थे मगर शोर बिल्कुल ना था। कुछ ही लम्हों में वो हवेली की हुदूद से बहुत दूर निकल गए थे। उधर सेठ जलाल अल-दीन अभी तक पूरी ईमानदारी से गिनती पूरी कर रहा था। 90, 91, 92, 93। इसके जहन में दौलत के नए नए ख्वाब बन रहे थे। वो सोच रहा था कि याकूत नूर मिलते ही वो पूरे इलाके की जमीनें खरीद लेगा, नए गोदाम बनाएगा और उसकी दौलत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। आखिरकार उसने बुलंद आवाज में कहा, 99, 100। गिनती खत्म होते ही इसने जल्दी से आंखें खोली, चिराग उठाया और बेताबी से सहन के दरमियान रोशनी डाली। मगर अगले ही लम्हे इसका रंग सफेद पड़ गया। सहन बिल्कुल खाली था। ना बाबा सलीम थे, ना बाबा करीम, ना रेशमी कपड़े, ना सोने की अशरफियों से भरी दोनों थालियां। चंद लम्हों तक वो हैरत से एक ही जगह खड़ा रहा, जैसे इसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये सब हकीकत है। फिर वो पागलों की तरह पूरे सहन में दौड़ने लगा। कभी एक कमरे में जाता, कभी दूसरे में, कभी नौकरों को आवाज देता और कभी हवेली के दरवाजे तक भागता, मगर हर तरफ खामोशी थी। अचानक इसकी नजर सहन के बीच जमीन पर पड़ी, जहां कोयले के एक टुकड़े से बड़े साफ लफ्जों में कुछ लिखा हुआ था। कांपते हाथों से इसने मशल करीब की तो इस पर लिखा था, सेठ जलाल अल-दीन, दुनिया का सबसे कीमती खजाना याकूत नूर नहीं, इंसान की अक्ल है। तुमने एक ऐसे ख्वाब की खातिर अपनी अशरफियां खुद हमारे हवाले कर दें जिसका वजूद ही नहीं था। याद रखो, जिस दिल पर लालच हुकूमत करे वहां अक्ल ज्यादा देर नहीं ठहरती। तुम्हारे खाने का शुक्रिया, रेशमी कपड़ों का शुक्रिया और उन अशरफियों का भी शुक्रिया जिनसे अब कई भूखों का पेट भरेगा। बाबा सलीम और बाबा करीम। ये अल्फाज पढ़ते ही सेठ जलाल अल-दीन के हाथ से चिराग गिर गया। वो जमीन पर बैठ गया और पहली बार इसे महसूस हुआ कि इससे इसकी अशरफियां नहीं, इसका गुरूर और उसकी अक्ल छीन ली गई है। सुबह की पहली किरण जैसे ही मेहराबाद पर फैली, सेठ जलाल अल-दीन की हवेली के बाहर लोगों का हुजूम जमा होना शुरू हो गया। रात की हैरत अंगेज खबर पूरे कस्बे में आग की तरह फैल गई थी। हर शख्स यही सुन रहा था कि दो सादा लिबास दरवेश एक ताकतवर साहूकार को इसके अपने लालच के जाल में फंसा कर चले गए हैं। जब मुंशी रहमत अली रोज की तरह हिसाब की किताब लेकर हवेली पहुंचा तो इसने एक ऐसा मंजर देखा जिसकी इसने कभी तवक्को भी नहीं की थी। सेठ जलाल अल-दीन बिखरे हुए बालों, गर्द आलूद कपड़ों और सुर्ख आंखों के साथ सहन की मिट्टी खोद रहा था, जैसे इसे अब भी यकीन हो कि कहीं ना कहीं वाकई कोई खजाना दफन है। मुंशी ने घबरा कर पूछा, सेठ साहिब अब ये क्या कर रहे हैं? सेठ ने धीरे से सर उठाया। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भराई हुई आवाज में बोला, रहमत अली, मैं खजाना नहीं ढूंढ रहा, मैं अपनी वो अक्ल तलाश कर रहा हूं जो कल रात मेरे लालच के साथ दफन हो गई। ये अल्फाज सुनकर मुंशी खामोश हो गया। इसे पहली मर्तबा महसूस हुआ कि बाज़ औकात इंसान को सबसे बड़ी सजा अदालत नहीं, उसकी अपनी गलती देती है। चंद ही दिनों में इस वाक़ये की शोहरत बहुत से शहरों तक पहुंच गई। लोग मेहराबाद आते, इस हवेली को देखते और एक दूसरे को यही किस्सा सुनाते कि किस तरह एक दौलतमंद शख्स ने एक ख्याली खजाने के लालच में अपनी हजारों अशरफियां खुद दूसरों के हवाले कर दें। उधर बाबा सलीम और बाबा करीम का फिर कभी मेहराबाद में कोई सुराग ना मिला। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि दोनों ने एक दूर दराज बस्ती में मुसाफिरों के लिए सराय, यतीम बच्चों के लिए छोटा सा मदरसा और गरीबों के लिए लंगर कायम कर दिया है, जहां हर आने वाले को बिला इम्तियाज खाना खिलाया जाता है। किसी ने उनके पास सोने की नुमाइश नहीं देखी, ना ही उन्होंने कभी अपनी चालाकी पर फख्र किया।
उन्होंने वो दौलत दूसरों की आसानी का जरिया बना दी जिसे एक लालची इंसान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा समझ रखा था। इस वाकये के बाद सेठ जलाल अल-दीन की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी। इसने सूद पर कर्ज देना छोड़ दिया, कई गरीब खानदानों की रहन रखी जमीनें वापस कर दें, मुंशी रहमत अली की बरसों से रुकी हुई तनख्वाह बढ़ा दी और हर जुमे के दिन जरूरतमंदों में राशन तकसीम करने लगा। जब भी कोई फकीर उसके दरवाजे पर आता वो इसे खाली हाथ वापस न भेजता। इसे हर बार बाबा सलीम और बाबा करीम की मुस्कुराहट याद आ जाती थी। महराबाद के बुजुर्ग अक्सर अपने बच्चों को यह किस्सा सुनाते हुए कहते, खजाना खोने वाला इंसान दोबारा अमीर बन सकता है, मगर जो अपनी अक्ल लालच के हाथ बीच दे वो हमेशा खसारे में रहता है। दौलत की हिफाजत ताले करते हैं, लेकिन अक्ल की हिफाजत कनात करती है, और जिस दिन लालच इंसान के दिल पर हुकूमत कर ले, इसी दिन इसकी असल दौलत इससे छीन ली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना सोना हीरा नहीं, वो अक्ल है जो इंसान को हक और लालच के दरमियान सही रास्ते का फर्क करना सिखाती है।